हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। आज हम पेपर 10 का जो है यूनिट थर्ड करेंगे, जिसमें है स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट यूनिट में है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लूजन इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचान लगाना, पता लगाना कि बच्चे को डिसेबिलिटी है या कुछ डिलेड है, डेवलपमेंटल डिलेड है। ठीक है। एंड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अपनी तरफ से उसमें बच्चे को कहीं थेरेपी के लिए लेके जाना या टेस्ट के लिए लेके जाना, कोई इंटरवेंशन करना, हस्तक्षेप करना मतलब कोई ऐसा स्टेप उठाना बच्चे के हित के लिए। ठीक है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। बच्चों को डिटेक्ट करना है, डिसेबिलिटी है या नहीं है बच्चों को। ठीक है। या कोई स्पेशल आपको लगता हो कि बच्चे को स्पेशल नीड है, सो वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा। अर्ली मतलब जितना जल्दी हो आइडेंटिफाई कीजिए, पता लगाइए। ठीक है। सो जो है ये 0 से 6 साल तक जो है बच्चे को हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन में काउंट करेंगे। जैसे 0 से 2 साल तो इन्फेंसी के ही हो जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही क्या है, बच्चे का जो है डेवलपमेंटल डिलेड हम उसको कम कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं। ठीक है। एंड आइडेंटिफिकेशन हो गया, पता लगाना डिसेबिलिटी का, है ना। असेसमेंट टूल्स क्या होंगे? असेसमेंट टूल्स होंगे इसमें स्क्रीनिंग, ऑब्जर्वेशन, डेवलपमेंटल चेकलिस्ट होती है, डायग्नोस्टिक टूल्स होंगे। यानी कि असेसमेंट हम कैसे लगाएंगे? स्क्रीनिंग तो हो गया कि हम जैसे हम कहते हैं ना, मोटा मोटा थोड़ा नज़र से निकाल लेना। सो अगर हम क्लासरूम में या फिर प्ले ग्राउंड में लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो थोड़ा बहुत दिख जाए ऐसे ही कि हाँ, कोई किसी बच्चे को हम पड़ोस के बच्चे को या कोई रैंडम किसी बच्चे को देख के भी बता सकते हैं कि हाँ, ये इसमें कुछ मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी है या कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कुछ डेवलपमेंटल डिले है ना। तो ये भी हो सकता है। सेकंड है सेकंड इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया, ऑब्जर्व करके। थर्ड इज डेवलपमेंटल चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या है कि प्रॉपर एक कि भाई इतने साल तक इतना जो है बच्चे का डेवलपमेंटल हो जाता, डेवलपमेंट बच्चे में हो जाती है। अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा खड़ा नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उस चीज़ में। ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या है, चेकलिस्ट से चेक कर सकते हैं। फिर है डायग्नोस्टिक टूल्स। डायग्नोस्टिक टूल्स मतलब डायग्नोस करना। तो ऐसे टूल्स जिससे हम ये पता लगा सकें कि ऐसे टूल्स जिससे हम ये पता लगा सकें कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या दिक्कत है। ठीक है। सो दीज आर असेसमेंट टूल्स। फिर इंटरवेंशन इंक्लूड्स थेरेपी। इंटरवेंशन मैंने बता दिया, हस्तक्षेप करना, कोई ना कोई बच्चे के लिए स्टेप उठाना कि बच्चा जो है प्रिपरेशन कर सके अपनी आगे, सॉरी, ऐसा स्टेप उठाना कि बच्चे के जो है जो जो प्रॉब्लम थी उसको हम कम करने की कोशिश करना, उसका इफेक्ट जो इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर वो कम कर सके हम। सो इंटरवेंशन इज जिसमें है थेरेपी। ठीक है। अगर बच्चा आपको लगता है कि स्टार्टिंग में ही बच्चा कम बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ रोता है या फिर सिर्फ जैसे माँ बच्चा पा बोलने लग जाता है, अगर वो बच्चा माँ और पा नहीं बोल पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे में स्पीच में प्रॉब्लम है। तो हम क्या है, उससे उसी टाइम उसको टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाए। ये नहीं सोचें कि बच्चा ठीक हो जाएगा, साल 2 साल और देखते हैं। इससे क्या हो सकता है, पहले बच्चे में थोड़ा थेरेपी से ठीक हो जाता, उसका इम्पैक्ट कम होता, जो अब 2 साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट बहुत जल्दी फास्ट होती है। जब वो बच्चे 6 साल तक तो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है। सो जितना हो उसके उतना जल्दी इंटरवेंशन होना चाहिए, है ना। ओटी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीटी, फिजियोथेरेपी हो गया, एंड अर्ली स्टिमुलेशन, स्पेशल एजुकेशन, फैमिली काउंसलिंग। हम काउंसलिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं फैमिली को, स्पेशल एजुकेटर से बच्चे को मीट करवा सकते हैं, है ना। फिर है इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड एनहेंसेस स्कूल रेडिनेस। ये मैंने बता दिया आपको कि जितना डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट होगा वो जो है कम हो सकता है इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन की वजह से। और स्कूल रेडीनेस, यानी कि बच्चे को जैसे स्कूल भेजते हैं हम 6 साल के बाद मान लीजिए, तो वो जो रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस मतलब जो प्री रिक्विसाइट स्किल्स होती हैं बच्चे की वो रेडी होंगी। यानी कि बच्चा जो है प्रॉपर बोल रहा हो, अपना काम कर सके, ठीक है, वॉशरूम जाना है वॉशरूम का बता सके, या जो भी स्कूल रेडीनेस मतलब स्कूल के लिए बच्चा तैयार हो जाए, जाने लायक। ठीक है। स्कूल जाने लायक हो जाए बच्चा, इसका मतलब है स्कूल रेडीनेस। सेकंड है फाउंडेशन लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। फाउंडेशन लिटरेसी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो फाउंडेशन लिटरेसी यानी कि जो बेसिक जो बच्चे की लिटरेसी है वो,
सो इसके अंदर क्या है, सारे लर्नर्स होंगे, ठीक है, जो भी क्लासरूम में आ रहा है, स्कूल में सीखने आ रहा है, सीडब्ल्यूएसएन भी होगा, है ना, जो क्या है बेसिक जो है रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी जो स्किल्स हैं वो बच्चे सीखेंगे। इसमें क्या है, मल्टी सेंसरी मेथड यूज किया जाता है, यानी कि बच्चा जो है अपने सिर्फ आइज का ही नहीं सारी सेंसेस का यूज करेगा, ठीक है, हियरिंग भी करेगा और टच भी करेगा। सो इसमें सारे सेंसेस यूज होंगे और क्या होगा, इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज होगी। इंक्लूसिव लैंग्वेज मतलब कि हिंदी भी यूज होगी, इंग्लिश भी होगी, अगर कोई लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे तो उसमें भी होगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा कोई बच्चा कहीं और से आ रखा है, ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, तो उस चीज़ की भी उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे स्टडी होगी। फिर फोकस और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, निपुण भारत जैसे है, इस इनके तहत ही जो है निपुण भारत का इनिशिएटिव लिया गया है। थर्ड यूनिट है एम्पावरिंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, पेरेंट्स को एम्पावर करना, ठीक है, सशक्त करना, एंड कम्युनिटी को। सो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के फर्स्ट एजुकेटर होते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स ही बच्चे से डील करते हैं सबसे पहले घर पे, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स ट्रेंड होंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चे के लर्निंग के लिए सपोर्ट कर सकते हैं घर पे, है ना। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, अगर हम पूरी कम्युनिटी सोसाइटी समुदाय, अगर सारा ये जो सभी पार्टिसिपेट करें, एक साथ मिलजुल कर आगे आए और क्या है बच्चे को एक्सेप्ट करें, ठीक है, उन जो सीडब्ल्यूएस बच्चा है उसको एक्सेप्ट करें, उसके सपोर्ट के लिए कोई इनिशिएटिव लें सोसाइटी में। लाइक अगर आप ये मान लीजिए कोई इवेंट भी हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, ठीक है, पब्लिक इवेंट में अगर कम्युनिटी में अगर बच्चों के प्रति सेंसिटाइज किया जाएगा, सीडब्ल्यूएस के प्रति, उनकी नीड्स के लिए, ठीक है, कोई तो उससे क्या होगा, एंड अवेयर किया जाए लोगों को, तो उससे क्या होगा, पूरी कम्युनिटी में ही क्या होगा, सशक्तिकरण आएगा, एंड सीडब्ल्यूएस बच्चों को लेके, ठीक है, तो वो बच्चे भी खुद भी सशक्त होंगे पूरी कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज यानी पेरेंट काउंसलिंग, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं हम, पेरेंट्स को काउंसलिंग करवा सकते हैं पेरेंट्स की, ठीक है। होम बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर भी घर पे भी आ सकते हैं, कई ऐसे होते हैं, ठीक है, या फिर बच्चे को सेंटर लेके जाना, या पेरेंट्स अगर ट्रेंड हैं थोड़ा ट्रेनिंग ले लें तो वो घर पे भी बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीबीआर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आएगी सीबीआर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन मतलब कि बच्चों को जो है अब एक्सेसिबल बनाना, अप्रोचेबल बनाना स्कूल तक, तो वही है सीबीआर, ठीक है, रिहेबिलिटेशन। 3.4 है सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे हमारे टीचर जो स्कूल में है, ठीक है, और हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एनजीओज, जो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे स्कूल स्कूल की फैकल्टी में, स्कूल में बच्चे की एजुकेशन को लेके। फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड अवेयरनेस, यानी कि हम जो है टीचर्स की या प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग लगा सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, उनके लिए हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकते हैं हमारे, ताकि जो है बायसनेस होती है सीडब्ल्यूएसएन और जनरल स्टूडेंट्स को लेके वो कम हो, ठीक है। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड हो अगर प्रिंसिपल का, स्कूल का बच्चों के प्रति, एंड ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कि इंक्लूजन हो, वहाँ पे समावेशी हो, सो वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है, एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। हम बच्चों को भी अवेयर कर सकते हैं, इसमें ये भी आएगा। और कुछ पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सीडब्ल्यूएस बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, सो अगर हम उनको भी सेंसिटाइज कर सकें, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट एंड लास्ट इज 3.5 टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर क्या क्या प्रिपरेशन कर सकता है, तो टीचर को क्या है, डिसेबिलिटी टाइप्स पता हो, ठीक है, इंक्लूसिव पेडागोजी और क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, टेक्निक्स ये सब पता हो, ठीक है, हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना टीचर का काम है। और प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए टीचर की, ताकि जो है टाइम टू टाइम जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, टेक्नोलॉजीज आई हैं, टीचर उसका अच्छे से यूज कर सके, ठीक है। फिर है, अच्छा, वर्कशॉप्स हो जाएंगी, सेमिनार्स हो जाएंगे। फिर है टीचर जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए, आईईपी बनाने आनी चाहिए, आईईपी की फुल फॉर्म भी आ सकती है। कोलैबोरेटिव टीचिंग आनी चाहिए कि अगर कोई स्पेशल एजुकेटर आ रहा है तो उसको कैसे सपोर्ट करना है, या दूसरे टीचर से उस स्पेसिफिक बच्चे के लिए क्या क्या नीड्स है उसके डिस्कस करके पढ़ाना। तो मिलजुल कर टीचर जो है बच्चे के वेलफेयर के लिए काम करे, इस चीज का टीचर ध्यान रखे। थैंक यू सो मच।